झनक की प्रेगनेंसी की बात सुनते ही खबर झनक को लेने आ जाएगा वो अनिरुद्ध बोस हाउस में लेकर जाएगा झनक को। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। झनक सीरियल में आ रहा है एक ऐसा तूफान जो झनक और अनिरुद्ध दोनों की जिंदगी में हमेशा के लिए बदल देगा। कहानी में ढेर सारे ट्विस्ट और देखने को मिल रहे हैं। झनक की जिंदगी में एक नया मेहमान की एंट्री हो रही है, तो वहीं अनिरुद्ध भी उसकी मदद के लिए सारी हदें पार करता नजर आएगा। अर्शी और अनिरुद्ध के माता पिता का विरोध, झनक का अकेलापन और फिर एक नए रिश्ते की शुरुआत, सब कुछ इतना उलझा हुआ है कि आपको लगेगा कि नहीं कि झनक क्या कर पाएगी। कहानी की शुरुआत होती है जहां झनक अपने इस किसान की बचाकर किसी तरह गांव वापस आती है, लेकिन गांव पहुंचते ही उसका स्वागत फूलों से नहीं बल्कि कांटों से, तीखे सवालों और गुस्से से होता है। जी हाँ, जहाँ हमेशा से झनक को नापसंद करती थी गंगा, उसे देखते ही ताना कसती है और ना जाने रात कहाँ बिता के आई है। हमारा पूरा इज्जत निकाल जाएगी, इस गांव में रहने के अब इसे कोई ज़रूरत नहीं है। कांटों की बातें सुनकर झनक अंदर से टूट जाती है, लेकिन वह चुप रहने वालों में से नहीं है। झनक पलटकर कहती है, अगर इस तरह झूठा इल्ज़ाम लगाकर मुझे गाँव से निकालना चाहती हो तो दीदी मैं यहाँ से चली जाऊँगी। झनक की सुनकर कांटा एक पल के लिए रुकती है और फिर व्यंग्यता कर लहजे में कहती है, जाओगी तो जाओ, कहाँ जाओगी? हम भी तो जगह तुम्हें लिए इस दुनिया में कहाँ है? बातों से साफ पता चलता है कि वह झनक को हर हाल में गांव से निकालना चाहती है। दूसरी तरफ अनिरुद्ध की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है। अर्शी, अनिरुद्ध और उनकी बच्ची मून एक साथ खुशी खुशी रह रहे हैं। कम से कम बाहर से तो ऐसा ही दिख रहा है। अनिरुद्ध अर्शी पर खूब प्यार लुटा रहा है, मानो वह दोनों एक आदर्श कपल हो। वो मून के लिए भी एक सही माँ बाप होने का नाटक कर रहे हैं। यह सब देखकर अर्शी मन ही मन बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने अनिरुद्ध को पूरी तरह से पा लिया है। उसे नहीं पता कि अब सिर्फ एक दिखावा है और अनिरुद्ध के दिल में आज भी झनक की जगह कोई नहीं ले पाया है। कहानी में सबसे ज़्यादा मोड़ तब आएगा जब पता चलेगा कि जब गंगा तुरंत समझ जाती है कि महाराज क्या है, और यह खुशी से उछल पड़ती है और कहती है, पराशर तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, तुम बाप बनने वाले हो। यह सुनते ही पराशर अपनी खुशी नहीं रोक पाता है। तुरंत चेहरे बाबू को फ़ोन करने की बात कहता है, लेकिन झनक उसे रोक देती है। वही कहती है कि इस गांव में अकेले आई थी और अकेले ही रहूंगी। मेरी ज़िंदगी में किसी और के आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं अकेले रह रही थी, जी रही थी, इस बच्चे को भी मैं अकेले पाल पोस कर बड़ा करूंगी। यह जिम्मेदारी मैं उठा लूंगी। झनक इस बात को काका बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि आखिरकार इन दोनों की शादी नहीं होगी। काका हमेशा से यही चाहती थी कि पराशर की शादी झनक से ना हो। ठीक इसी समय अनिरुद्ध भी किसी काम के उस गांव में मौजूद होता है जहां झनक रहती है। नियति का खेल देखिए, झनक के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। उसे बहुत बुरी चोट लग जाती है, उसकी जान खतरे में पड़ जाती है। जैसे ही अनिरुद्ध को झनक के साथ हुए इस हादसे की खबर मिलती है, वह बिना देर किए झनक के पास पहुंच जाता है। अनिरुद्ध अपनी जान की परवाह किए बिना झनक को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करता है। वह न सिर्फ झनक की जान बचाता है, बल्कि उसके पेट में पल रहे अपने बच्चे की भी जान बचा लेता है। इस हादसे में अनिरुद्ध वह एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लेता है। वह ठान लेता है कि अब झनक को अकेला नहीं छोड़ेगा। अनिरुद्ध इसको लेकर मंदिर जाती है, जहां जीत ईशानी से ज़बरदस्ती शादी कर रहा होता है। पुलिस ईशानी से पूछता है, आप यहाँ पर अपनी मर्जी से शादी कर रही हो या ज़बरदस्ती? ईशानी बोलती है, जीत मुझसे ज़बरदस्ती शादी करना चाहता है था। पुलिस जीत को बुलाता है और मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो जाने के लिए बोलता है। तभी जीत के आदमी झनक को पकड़ लेते हैं। झनक खुद को छुड़ाने के लिए मंदिर के पास खड़े खड़क पर पड़ती है और झनक उसी पर उससे बोलती है, लेती है, और हमें छोड़ दो, तब भी तुम्हारे साथ क्या करेंगे वो तुम्हें भी नहीं मालूम। अब ईशानी बंदूक से सभी को डराने लगती है। झनक पुलिस को जीत को पकड़ने के लिए बोलती है। पुलिस जीत को पकड़ कर लाया जाता है। तभी झनक पर पहुंचती है तो पराशर झनक से पूछता है, तुम इतनी रात कहाँ थी? तभी गंगा आ जाती है और बोलती है, तुम जहाँ मन करेगी वहाँ रात गुजारेगी और हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, चलो निकलो इस गांव से। तभी पराशर बोलता है, तुम इस गांव के कायदे कानून क्यों तोड़ी? तुम जानती हो ना इस गांव में कानून का। झनक बोलती है, किसी झनक इंसान की जान से ज़्यादा ज़रूरी है इस गांव के कायदे कानून? तो गंगा बोलती है, ऐसा क्या मुसीबत में थी तुम्हारी दोस्त? पराशर बोलता है, तुम जाने सब बताओ कि आखिरकार हुआ क्या था। झनक बोलती है, जब बात पूछने का हक खो चुके हो, अगर आपको पता लगता है मेरी वजह से इस गांव का कानून टूटा है तो मैं इस गांव को छोड़कर चली जाऊंगी। गंगा बोलती है,
कि फिर तुम जाती क्यों नहीं इस गांव से। जनक बोलती है, आप तो चाहते ही हो कि मैं इस गांव से चली जाऊं और फिर आप पराशर से शादी करो। पराशर खुद से बोलता है, हम चाहते हैं नूतन को पाना, लेकिन यह हमारी नहीं है, शहरी बाबू की है। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लेता है। वह ठान लेता है कि अब झनक को अकेला नहीं छोड़ेगा। अनिरुद्ध को अब इस बात को से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। अनिरुद्ध झनक को बिना किसी की परवाह किए अपने घर कोलकाता ले आता है। उसे लगता है कि अब झनक उसके साथ सुरक्षित रहेगी, लेकिन कोलकाता पहुंचते ही झनक को परिवार के विरोध का सामना करना पड़ता है और अर्शी और अनिरुद्ध के माता पिता झनक को अपने घर में देखकर आग बबूला हो जाते हैं। वे साफ कह देते हैं कि अगर झनक इस घर में रही तो वे लोग यह घर छोड़ देंगे। इसके लिए झनक का घर में रहना किसी अपमान से कम नहीं है। लेकिन इस बार अनिरुद्ध किसी की नहीं सुनता। वह झनक के लिए मजबूती से खड़ा होता है। अनिरुद्ध साफ कहता है कि झनक के पेट में उसका बच्चा पल रहा है और वह उसे इस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकता। अनिरुद्ध के इस दृढ़ निश्चय से परिवार में तनाव और बढ़ जाती है। जब यह बात अर्शी को पता चलती है कि झनक अब उसी घर में रहेगी जहाँ कभी वह खुद रहने का सपना देखती थी, तो उसके होश उड़ जाते हैं और समझ नहीं पाती कि क्या करे। अर्शी हमेशा से अनिरुद्ध को अपनी मुट्ठी में रखना चाहती थी, लेकिन अब झनक की वापसी में उसके सारे प्लान को पर पानी फेर दिया था। ऊपर से यह खबर कि झनक अनिरुद्ध के बच्चे की मां जन्म देने वाली है और उसके बच्चे की मां बनने वाली अर्शी की परेशानी को और बढ़ा देता है। इस सिचुएशन में अर्शी की परेशानी और झनक के संघर्षों की टक्कर अब सीरियल में एक नई कहानी को रिश्ता देने वाली है। एक तरफ अनिरुद्ध का प्यार और जिम्मेदारी, तो दूसरी तरफ परिवार का विरोध और अर्शी की नफरत। झनक एक बार फिर खुद को ऐसे मोड़ पर पाती है जहां उसे अपनी लड़ाई अकेले लड़नी होगी। क्या अनिरुद्ध और झनक को क्या झनक इस बार सच में नई जिंदगी मिलेगी या फिर उसे फिर से तनाई का सामना करना पड़ेगा। क्या अनिरुद्ध अपने बच्चों को एक भरा पूरा परिवार दे पाएगा। यह सब जानने के लिए आपको इस झनक सीरियल के आने वाले एपिसोड देखना होगा। कहानी अब ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां से हर फैसला अनिरुद्ध, झनक और अर्शी तीनों की जिंदगी पर गहरा असर डालेगा। देखते हैं किस्मत क्या रंग दिखाती है। अनिरुद्ध की जिंदगी में झनक की वापसी सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी तूफान भी लाती है। भले ही वह अर्शी और मून के साथ एक खुशहाल जिंदगी का दिखावा कर रहा है, लेकिन झनक के आने से उसके पुराने जख्म हरे हो जाते हैं। बार बार उन पलों को याद करता है जब उसने झनक को अकेला छोड़ दिया था और जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। अनिरुद्ध का दिल अब दोहरे मोड़ पर खड़ा है। उसकी वर्तमान जिंदगी, अर्शी और मून की खुशी, तो दूसरी तरफ झनक के प्रति उसकी जिम्मेदारी और सच्चा प्यार। वह लगातार इस कश्मकश में रहता है कि क्या सही है क्या गलत है। झनक और अपने आने वाले बच्चे के सपना सकता है और दूसरे अपनी मजबूरी दूसरी जिंदगी की समझौता करना होगा। यह अंदरूनी संघर्ष अनिरुद्ध के चरित्र को और गहराई देगा, जिससे दर्शक और फैसले से ले जुड़ेंगे। अर्शी जो हमेशा से अनिरुद्ध पर अपना हक समझती आई है, झनक की वापसी से पूरी तरह से टूट जाती है। उसकी खुशी और उसके सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। अब उसका प्यार नफरत और बदले की भावना में बदल जाता है। अर्शी चुपचाप बैठने वालों में से तो नहीं है। झनक अपनी जिंदगी अनिरुद्ध की जिंदगी से निकालने के लिए नए नए षड्यंत्र रच कर सकती है। हो सकता है वह झनक को मानसिक रूप से परेशान करे, उसे घर से निकालने की कोशिश करे या फिर उसे अनिरुद्ध से दूर करने के लिए कोई बड़ा प्लान बनाए। अर्शी का यह बदला हुआ रूप कहानी में और भी ड्रामा और सस्पेंस जुड़ेगा। दर्शक अर्शी के हर कदम पर नज़र रखेंगे कि कब क्या झनक के खिलाफ क्या करेगी। उधर गंगा की खुशी का झनक की शादी पराशर से नहीं हुई है क्षणिक हो सकती है जब उसे पता चलेगा कि झनक अनिरुद्ध के बच्चे की मां बनने वाली है और वह अब अनिरुद्ध के साथ कोलकाता में रहेगी, तो उसकी नफरत और बढ़ जा सकती है। गांव में झनक के खिलाफ अफवाहें फैला सकती हैं, जिसमें उसे झनक के परिवार और गांव वालों के बीच उसकी बदनामी हो। पराशर का किरदार भी महत्वपूर्ण हो सकता है। क्या वह झनक के लिए हमेशा एक दोस्त और मददगार बना रहेगा या फिर अनिरुद्ध और झनक के रिश्ते से ईर्ष्या होगी। हो सकता है पराशर झनक को वापस पाने की कोशिश करे, जिसमें कहानी में एक और लव ट्रायंगल का नया आयाम जुड़ जाएगा। बच्चे का जन्म बड़े हादसे का शिकार हो गई है और उसके पेट में पल रहे अनिरुद्ध के बच्चे की जान खतरे में है। इन सब के बीच अनिरुद्ध और अर्शी के रिश्ते का भी एक अजीब मोड़ आ चुका है। बड़ी माँ मून को प्यार से खाना खिलाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन मून का ध्यान कहीं और है। उसकी छोटी सी आंखें दरवाजे पर टिकी हुई और अपनी माँ झनक का इंतजार कर रही है। मुझे माँ के पास जाना है, वह रूही आवाज़ में कहती है। मुझे मेरे घर वापस भेज दो। बड़ी माँ उसे समझाने की कोशिश करती है, प्यार से पुचकारने की, लेकिन मून अपनी जिद पर अड़ी
नहीं रहती है। उसे अपनी माँ झनक की याद सता रही है, जिसके साथ उसने 5 साल बिताए हैं। नए घर में इन अनजान लोगों के बीच उसका मन नहीं लग रहा है। अनिरुद्ध कमरे में दाखिल होता है और मून की उदास आंखें देखता है। उसका दिल कचोटता है, उठता है। बड़ी माँ बेबसी से कहती हैं, यह कुछ खा ही नहीं रही है, कैसी ये रहेगी? अगर इसी तरह ऐसे रही तो इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम अगर कोशिश करो। अनिरुद्ध भी मून के पास बैठ जाता है। वह उसे प्यार से खिलाता है और खाना खाने के लिए कहता है, लेकिन मून अनिरुद्ध को अनदेखा कर देती है। उसकी मासूम जिद के आगे अनिरुद्ध की सारी कोशिशें बेकार साबित होती हैं। वह बड़ी माँ एक उम्मीद भरी नज़र से अनिरुद्ध को देखती है और कहती है, एक बार झनक से बात करवा दो, शायद उसकी आवाज़ सुनकर या खाना खा ले। जी हाँ दोस्तों, उसका मासूम चेहरा देखकर सख्त हो जाता है। अनिरुद्ध गुस्से में हो जाता है और बोलता है, मुझे अब झनक से बात नहीं करनी है और मैं ना ही से बात करवाऊंगा। बड़ी माँ हैरान रह जाती है, लेकिन यह 5 साल तक झनक के पास थी, उसे तो शायद याद करेगी ही। अब तो कुछ हो नहीं खा रही है, अगर इस तरीके से भूखी रही तो इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। यह सब सुनने के बाद झनक को वो सोता है और सोचता है कि उसको कॉल करता है। झनक ने और सोचने लगता है और धीरे से दिमाग में विचार करता है, परेशान रहती है। बड़ी माँ उसे फिर टोकती है, तुम एक बार मून को बात करवा सकते हो। अनिरुद्ध अपने मन से ना रहते हुए भी वो कहता है, फ़ोन निकालता है पॉकेट से और झनक को कॉल करता है। पहली बार में झनक कॉल कट कर देती है। अनिरुद्ध ला जाता है, उसे कॉल कट कर दी। बड़ी माँ हार नहीं मानती, एक बार और कॉल करो। तभी पराशर कमरे में आ जाता है और अनिरुद्ध को फ़ोन पर देखता है और बोलता है, झनक तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही हो? जनक बोलती है, मुझे उससे बात नहीं करनी है। जब पराशर बोलता है, शायद हो सकता है मून से बात करवाने के लिए तुमसे बात कर रहा हो, एक बार कॉल तो उठा लो। जनक का चेहरा भाव शून्य हो जाता है। नहीं, मुझे बात नहीं करनी है। पराशर हैरान, या तुम क्या कर रही हो? वह तुम्हारी बेटी है। जनक ठंडी आवाज़ में कहती है, वह मेरी कुछ नहीं है। पराशर समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। यह जोर देकर कहता है कि ठीक है, बात तो कर लो, हो सकता है कोई बात हो। अनिरुद्ध एक और कॉल करता है और बार झनक अनजानपूर्ण उठाती है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद वो कॉल कट करती थी और बोलती है, मून तुमसे बात करना चाहती है। जान थोड़ी हिचकिचाती है, लेकिन वीडियो कॉल कनेक्ट करती है। स्क्रीन पर मून का उदास चेहरा देखकर उसका दिल पिघल जाता है। माँ, मून रोते हुए कहती है, मुझे आपके पास आना है, मुझे यहाँ से ले जाओ। इन लोगों के मुझे आपसे दूर कर दिया है। झनक की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह अपनी भावनाओं को काबू रखते हुए कहती है, मून मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए शहर भेजा है, पढ़ लिख कर मेरे पास आ जाना। पराशर भी मून से बात करना चाहता है, लेकिन अनिरुद्ध उसे फ़ोन नहीं देता। पराशर भी गिड़गिड़ाता है, अरे बाबू, मुझे बस एक बार मून को दिखा दो। अनिरुद्ध थोड़ी देर के लिए कैमरा मून की तरफ वो देखता है और पराशर उसे देखकर कुछ कहना ही चाहता है कि अनिरुद्ध कॉल कट कर देता है। मुझे बाबा से बात करनी है। मून गुस्से में चिल्लाती है, आप बहुत गंदे हो, मुझे बात नहीं करने देते। अनिरुद्ध पराशर से जलने लगता है। उसे लगता है कि पराशर हमेशा झनक के आसपास रहता है और अब मून से भी बात करना चाहता है। उसी दिन अर्शी का डांस प्रोग्राम होता है। अनिरुद्ध मून को लेकर अर्शी के पास जाता है, शायद उसे खुश करने के लिए या फिर झनक से दूर करने के लिए। दूसरी तरफ झनक को जब पता चलता है कि अनिरुद्ध ने उसका अपमान किया है, वह गुस्से में भर जाती है। पराशर उसे शांत करने की कोशिश करता है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो बस मून से बात करनी थी। लेकिन झनक का गुस्सा शांत नहीं होता। उसे लगता है कि अनिरुद्ध ने उसकी गरिमा में ठेस पहुंचाई है। इसी बीच झनक के साथ एक बड़ा हादसा हो जाता है। वह कहीं जा रही होती है कि अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह गिर पड़ती है। उसके पेट में तेज़ दर्द उठता है। उसे याद आता है कि वह माँ बनने वाली है और डर के मारे उसकी चीख निकल जाती है। उस समय आसपास कोई नहीं होता जो उसकी मदद कर सके। जान बुरी तरह घबरा जाती है। झनक, उसे लगता है कि उसने गिरने से उसके बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। तभी कुछ गांव वाले उसकी मदद के लिए आगे आते हैं। तराशा भी मौके पर पहुंच जाता है और झनक की हालत देखकर घबरा जाता है। वह तुरंत उसे लेकर एक नज़दीकी अस्पताल पहुंचता है। अस्पताल में झनक के पेट में तेज़ दर्द शुरू हो जाता है। उसे लगता है कि शायद वह अब जिंदा नहीं बच पाएगी। उसकी आंखों के सामने उसका भविष्य, उसका बच्चा सब धुंधले लगता है। झनक की आखिरी इच्छा होती है कि वह एक बार अनिरुद्ध से बात कर ले। वह कांपते हाथों से अपना फ़ोन उठाती है और कहती है, अनिरुद्ध को कॉल करती है। जब अनिरुद्ध